हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। क्लास 11 का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका टॉपिक किंगडम मोनेरा। चलिए चालू करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में केवल आपको बैक्टीरियल सेल ही मिलेगी। अब बैक्टीरियल सेल तीन तरह की हो सकती है। आर्की बैक्टीरिया हो सकता है, यू बैक्टीरिया हो सकता है, साइनो बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन किंगडम मोनेरा में आपको किंगडम मोनेरा के जो मेंबर होंगे बैक्टीरिया ही होगा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा तादाद में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हर जगह आपको मिल जाएगा। आकाश में मतलब एयर में, आकाश का मतलब एयर में, जल में, पानी में, और आपको भूमि पे हर जगह ये आपको मिल जाएगा। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी अगर मिट्टी आप लेते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, होते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। आपको ऐसी जगह पे भी मिल जाएंगे जहाँ पे दूसरी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिल जाएंगे, सच एज हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने, डेजर्ट, स्नो, मरुस्थल, बर्फ, हर जगह ये मिल जाएंगे। डीप ओशियन, समुद्र की गहराई में भी। वेयर वेरी ऑफन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहाँ पे दूसरी लाइफ फॉर्म का सर्वाइवल मुश्किल है, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट्स। तो परजीवी के रूप में भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या तो ऊपर या उनके अंदर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो किसी दूसरे जीव की शरीर पे भी मिल सकते हैं, शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर। बाह्य परजीवी, अंतर परजीवी। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के हैं। दे आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो अपनी आकृति के आधार पर 4 कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। दे आर स्फेरिकल, तो ये आपके देखिए गोलाकार है, उनको हम कोकस बोल रहे हैं। कोकाई प्लूरल हो गया, कोकस सिंगुलर हो गया। द रॉड शेप, छड़ के आकार के। बेसिलस, बेसिलाई उसका प्लूरल हो गया। द कॉमा शेप, कॉमा शेप्ड आपके विब्रियो हैं, ये देखिए। और स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड आपके स्पाइरुलम है। तो 4 शेप आपको याद रखनी है, गोलाकार, ठीक है जी, कॉमा शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, और हमारे ये आपके कहिए जी रॉड शेप, क्षणनुमा। तो क्षणनुमा के लिए टर्म यूज हो रहा है बेसिलस, गोलाकार के लिए कोकस, कॉमा के लिए विब्रियो, और स्पाइरल के लिए स्पाइरुलम। और ये उसके प्लूरल हो गए, ठीक, बहुवचन। आगे चलिए। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर। बैक्टीरिया की जो सेल है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सिमिलर मुंह से निकल गया था, माफ करिएगा। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन जटिल हैं वो अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है नीट में, कि सबसे ज्यादा वो पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे ज्यादा आपको ये मेटाबॉलिक की डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, स्वयं पोषी, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। स्वयं पोषी फर्दर दो तरह के हैं, रसायन स्वपोषी, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ जो रासायनिक प्रक्रिया से एनर्जी लेके, किसी रासायनिक प्रक्रिया से एनर्जी लेके अपना भोजन बनाए। और फोटो ऑटोट्रॉफ जो लाइट से एनर्जी, सूरज की रोशनी से एनर्जी लेके अपना भोजन बनाए। तो कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ दो कैटेगरी हो जाएंगी ऑटोट्रॉफ की, ठीक है जी। और हीटरोट्रॉफ कौन है? हीटरोट्रॉफ वो है जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी सोर्स पे आश्रित हो। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ।
द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हीटरोट्रॉफ, लेकिन ज़्यादातर बहुत बड़ी तादाद बैक्टीरिया की ऐसी है जो हीटरोट्रॉफ है। हीटरोट्रॉफ का मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होंगे। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो रहे हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे निर्भर हो रहे हैं। अब बैक्टीरिया को फर्दर क्लासिफाई कर लीजिए आप, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करने जा रहे हैं। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas। ये वाले जो आर्की बैक्टीरिया है मोस्ट प्रिमिटिव सेल है। सबसे पहले जब लाइफ फॉर्म अस्तित्व में आई है, सेलुलर सेलुलर लाइफ फॉर्म, तो सबसे पहले जो सेल्स बनी वो प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में आर्की बैक्टीरिया थे। मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे ज़्यादा बाबा आदम के ज़माने के कह लीजिए, मोस्ट प्रिमिटिव। सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, और ये ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पे जीवन बहुत दुरूह है, परिस्थितियाँ एकदम विपरीत है ऑर्गेनिजम्स के लिए। सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे सैलिनिटी बहुत है, लवणता बहुत है। हेलोफाइल्स बोलेंगे इनको, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्शी एरिया, मिथेनोजेंस। तो सॉल्टी एरिया जहाँ पे नमक की मात्रा बहुत थी, हेलोफाइल्स उनके लिए टर्म यूज हो रहा है। हेलाइन टर्म यूज करते हैं हम लोग सॉल्टी कंडीशन के लिए, जहाँ पे नमक का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के स्रोत, तो वहाँ पे थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो मीन्स थर्मस मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को पसंद करने वाले, फाइल का मतलब होता है पसंद करने वाले, फोबिक का मतलब होता है डरने वाले, थर्मोफाइल। मार्शी एरिया, दलदली एरिया, वहाँ पे मिथेनोजेंस सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया को फर्दर ये तीन कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेन। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि आर्की बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, वो दूसरे बैक्टीरिया की तुलना में अलग है, और यही खासियत उसको ये क्षमता दे रही है कि वो ऐसी जगह पे भी सरवाइव कर जाता है जहाँ पे अपना जीवन यापन करना दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर इनको हेल्प करता है इस तरह की जगहों पे भी सरवाइव करने में। बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स अ सब्सटेंस नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया, यहाँ पे यू बैक्टीरिया की बात हो रही है, यू बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया से अलग है। बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको पेप्टिडोग्लाइकेन मिल रही है। इट इज़ अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, वाइल द सेल वॉल ऑफ आर्किया डू नॉट। तो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगी। आर्किया एंड बैक्टीरिया आल्सो डिफर बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड डू नॉट कंटेन द सेम लिपिड्स और फैट्स दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड। तो कह रहा है कि ना केवल सेल वॉल डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन जब हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो वहाँ पर सिंगर निकोलसन का हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसमें देखेंगे कि सेल वॉल जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी है। ठीक है जी, ऐसा हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि ये जो इसकी आर्किया की सेल मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड और जो ये फैट, लिपिड कह लीजिए, जो लिपिड, लिपिड को ही फैट बोल रहा है, लिपिड जो है वो अलग तरह का है। वो उस तरह का लिपिड नहीं है जैसा लिपिड आपको यूकैरियोटिक सेल की या प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल की, हमारी यू बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड है उससे ये अलग है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड अलग तरह के हैं। ठीक है, ये आपकी बुक की लाइन नहीं है। आपकी बुक में उसने केवल इस पॉइंट को कि सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन मिल रहा है यू बैक्टीरिया में, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में नहीं मिल रहा। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, और यही उसको सहायता कर रहा है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में। तो उसी को आप फोकस करिए, बाकी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। दे आर अ ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक, विच आर बिलीव टू हैव इवॉल्व इमीडिएटली आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइफ। बाबा आदम के ज़माने में सबसे पहले जब सेलुलर लाइफ फॉर्म अस्तित्व में आई तो ये लोग अस्तित्व में आए। दे आर करेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर वॉल,
पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा, इंस्टेड द वॉल कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह आपको प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, लेकिन सेलुलोज नहीं, कोई दूसरा पॉलीसैकेराइड मिल रहा। मैनी आर्कीबैक्टीरियल इवन नाउ लिव अंडर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कंडीशन वेयर वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म कैन डेयर सबसेट। तो फिर वही बात बोल रहा है कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में मिल रहे हैं जहां पे दूसरा किसी ऑर्गेनिज्म की हिम्मत भी नहीं करेगी रहने की, क्योंकि वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। द आर्की बैक्टीरियल आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड फैकल्टेटिव एनारोब। तो आर्की बैक्टीरिया तीन तरह के मेनली आपको याद रखने, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल। ठीक है, चलिए आगे मिथेनोजेंस पे आइए। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स ये वो एनिमल हैं जिनके स्टमक में आपको 4 कंपार्टमेंट मिल रहे हैं, ओमेसम, अबोमेसम, रूमेन और रेटिकुलम। रूमेन जो है उसके स्टमक का ही एक पार्ट है। इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ, बफलो, and they are responsible for the production of methane gas from the dung of these animals। तो उनकी गट में मिल रहे हैं, तो ये जो गोबर वोबर कर रहे हैं, अब गट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। तो जब ये गट में मिल रहे हैं और जब ये खा पी के गोबर करेंगे तो उसके साथ मिथेनोजन बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है उनके गोबर में बहुत होते हैं मिथेनोजन, मीथेन जनरेटिंग, मीथेन गैस को जनरेट करने वाले। तो ये आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके मीथेन गैस को प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेलुलोज, सेलुलोज आप पढ़ेंगे कि भैया जो हमारी शाक सब्जियां या कहिए प्लांट है, प्लांट के सेल के बाहर सेलुलोज की बनी सेल वॉल है। प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है। और ये शाकाहारी जंतु हैं। ये जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स हैं सच एज काउ, जिराफ, गोट, बफलो, ये सब शाकाहारी हैं, घास फूस खाने वाले। वो घास फूस खा रहे हैं, घास फूस प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेलुलोज, सेलुलोज के डाइजेशन से, ब्रेक डाउन से बन रहा है मीथेन। ठीक है, पूरी बात समझ में आई। मीथेन जनरेटिंग, मीथेन को जनरेट करने वाले मिथेनोजन कहाँ पे मिलना है, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल ऐसे एनिमल जिनके स्टमक में रूमेन होगा, रूमेन पार्ट ऑफ स्टमक। तो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेसम, ये सब आपको याद नहीं रखना। तो आपको याद क्या रखना है, केवल रूमेन को, उसके स्टमक के एक पार्ट को। रूमेन में मिल रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, और इन आर्की बैक्टीरिया को मिथेनोजन बोल रहे हैं क्योंकि मीथेन को जनरेट करेंगे जब सेलुलोज का ब्रेक डाउन करेंगे। और इन्हीं एनिमल्स को हम लोग कट चूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं। बैठे बैठे जुगाली, कट चूइंग। आप देखेंगे जुगाली किया करते हैं, बैठे बैठे आप देखिए गाय भैंस कहीं बैठी हो, मुंह चलाया करती। तो बेसिकली एक बार जब ये खाना खा लेती है, इनके स्टमक के फर्स्ट पार्ट पे आए रिगर्गिटेशन, फिर से उसको वापस मुंह में ला के फिर से उसको चबाते हैं, क्योंकि सेलुलोज का ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, मुलायम करना चाहते हैं। तो बैठे बैठे मुंह चलाया करते हैं। गोट को देख लीजिए आप, बकरे को, बकरी को, और वापस फिर से निकल जाएंगे। तो इनको कट चूइंग एनिमल्स बोल रहे हैं। ठीक है जी, कट चूइंग एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स, उनके रूमन में मिल रहे मिथेनोजन जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, सेलुलोज के ब्रेक डाउन में रोल है और मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में फिर से पढ़ेंगे, बायोगैस प्लांट में इसका फिर से जिक्र आएगा। तो ये लाइनें अलग से हैं, अगर आप याद रखना चाहो तो रखो, वरना इनसे ही आपका काम चलेगा। मिथेनोजेंस कहाँ मिल रहे हैं, क्या रोल है, ये पूछा जाता। हेलोफाइल्स पे आइए। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे यूजली अकर इन सॉल्ट रिच एरिया। हेलाइन, हेलाइन का मतलब सॉल्टी। तो सॉल्ट रिच एरिया में मिल रहे हैं, जैसे सॉल्ट पैन, सॉल्ट बेड, सॉल्ट मार्शेस। दे आर एरोबिक कीमो हीट्रोट्रॉफ। और वहाँ पे जहाँ पे इतनी लवणता मिल रही है, इतनी नमक मिल रहा है, वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, अक्रेंस ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज की कवरिंग है, और सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड्स है जो उनको सहायता कर रहे हैं ऐसी जगह पे सर्वाइव करने में। थर्मोएसिडोफाइल्स पे आइए। दीज आर्की बैक्टीरिया हैव डुअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी। तो थर्मो, थर्मल, लविंग, पसंद करने वाले, हाई टेम्परेचर को पसंद करने वाले, साथ में एसिडिक कंडीशन को पसंद करने वाले। दे ऑफन लिव इन
हॉट स्प्रिंग वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 80 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच एज लो एज 2 डिग्री। तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और जहाँ पे पीएच वैल्यू बहुत कम, मतलब एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो इनको हम लोग बोल रहे हैं थर्मो एसिडोफाइल। अब हम लोग आगे बैक्टीरिया पे। हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियल सेल को पढ़ना है। बैक्टीरियल सेल को हम फर्दर 3 कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया पढ़ा है हम लोग। आर्की बैक्टीरिया में 3 आपको मिले, मिथेनोजन, थर्मो एसिडोफाइल और हेलोफाइल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स वास्तविक बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। और उसके बाद पढ़ेंगे साइनो बैक्टीरिया। ठीक, आइए। There are thousands of different bacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile flagellum, cell wall होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी। अब साइनोबैक्टीरिया अलग कैटेगरी है। साइनोबैक्टीरिया जिसको आप पहले ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो बेसिकली देखा गया कि इनका सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, सेल स्ट्रक्चर अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल की खोज हुई तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का इनका सेलुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको मोनेरा में प्लेस कर दिया गया और फिर इनको ब्लू ग्रीन एल्गानी साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। इसमें क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल ए मिल रहा है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। हमारे जो हायर प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, उसमें आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए हमारा मेन पिगमेंट है, उसके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी, सी भी हो सकते हैं, जेंथोफिल कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट है ही है। तो हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑटोट्रॉफ है। साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर। तो अब यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का जिक्र करने के बाद मेनली साइनोबैक्टीरिया पे आ गए। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म में हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर, लेकिन मल्टीसेलुलर एक से दूसरा जुड़ के कॉलोनी बना रहा, और फिलामेंटस या फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है। फ्रेश वाटर हो सकता है, मैरीन कंडीशन में हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है, मैरीन कंडीशन में भी मिल रहा है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ आपको जिलेटिन की शीट मिल सकती है, मिलती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो काई से कहीं पानी खड़ा हो, हम लोग जिसको काई बोल देते हैं, ग्रीन, उस पर आप देखेंगे एक्यूमुलेशन आपको तैरता सा दिखाई देगा। तो ज़्यादातर केस में वो साइनोबैक्टीरिया का बना होता है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts such as Nostoc anabena। तो नॉस्टॉक और एनाबेना में ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, अमोनिया या नाइट्राइट में। जब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ पे इसका जिक्र फिर से आएगा नाइट्रोजन साइकिल में। तो ये लोग नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और उसके लिए उसके पास स्पेशल सेल्स होती है, वो सेल्स हीट्रोसिस्ट है। ओके जी, वाटर ब्लूम याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलें। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो है आपके फोटो ऑटोट्रॉफ है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती निकलती है। हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो हमारा प्रारंभिक वायुमंडल था, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी, रिड्यूसिंग टाइप का था। साइनोबैक्टीरिया जब से अस्तित्व में आए, इन्होंने चालू किया वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ना। बाद में ग्रीन प्लांट भी इवॉल्व हुए और वातावरण में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बनने लगी। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the released energy for their ATP production। कीमोसिंथेटिक भाई केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी उसका यूज करके भोजन बनाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन में ये क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया को यूज कर रहे हैं और इसके ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और उससे एनर्जी जो निकल रही है उससे एटीपी बन रहा है, और एटीपी का यूज करके अपना भोजन बना लेंगे। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ।
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया का रोल है किसमें, मिनरल्स के न्यूट्रिशन में। मिनरल्स कौन से, सच एस नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर एग्जाम्पल इसके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। दीज बैक्टीरिया गेट देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड का और वो नाइट्रोजन कंपाउंड इनऑर्गेनिक कैटेगरी के होंगे। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर एन ऑक्सीजनिक। अब फिर से ये आ गया यू बैक्टीरिया की बात कर रहा। ज्यादातर यू बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। और फोटोसिंथेसिस दो तरह की है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो कहलाती है जिसमें ये करने वाला जो है प्राणी, ऑर्गेनिज्म, वो हाइड्रोजन डोनर में H2O को यूज करेगा। H2O वाटर का यूज करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा और इससे निकलेगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली इवॉल्व होगी, निकलेगी, वातावरण में रिलीज करी जाएगी। इस तरह की फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यह आपको हायर प्लांट में मिलेगी और साइनोबैक्टीरिया में मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद, उसके साथ रिएक्शन किया H2O ने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, बन गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज, शुगर बन गई। O2 इवॉल्व हुई जो कि H2O से आई है, CO2 से नहीं आई है, H2O के स्प्लिट होने से आई है और 6H2O बन गया। ठीक है जी। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम लोग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया करता है ये साइनोबैक्टीरिया करेगा और आपके हायर प्लांट करेंगे। ये आपका यू बैक्टीरिया करेगा। यू बैक्टीरिया क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2A, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर या हाइड्रोजन डोनर है यहाँ पे, ये या तो H2 डायरेक्ट हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया गया है या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को या सब कोई और कंपाउंड, लेकिन O नहीं है। A यहाँ पे सिंबल है कि A कुछ भी हो सकता है, जो होगा वो यहाँ रिलीज हो जाएगा। तो अगर H2S का यूज कर रहे हैं तो सल्फर रिलीज हो जाएगी। देखिए H2A, H2O नहीं होगा, S है, H2 है और अदर इलेक्ट्रॉन डोनर या कोई और कंपाउंड। दे डू नॉट यूटिलाइज वाटर। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ रहा है एज इलेक्ट्रॉन डोनर, उससे नहीं हाइड्रोजन ले रहे हैं। इंस्टेड दे यूज H2S और हाइड्रोजन डायरेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर और ट्राइसल्फेट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कोई और कंपाउंड एंड हाइड्रोजन सोर्स एज अ हाइड्रोजन सोर्स। ठीक, दे कंटेन अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नोन एज बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अब ये जो हमारे यू बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट है वो बैक्टीरियोक्लोरोफिल है, हायर प्लांट से अलग है। हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए बी और साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए बी, लेकिन यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया उसमें पिगमेंट बैक्टीरियोक्लोरोफिल है, विच इज लाइक क्लोरोफिल इन प्लांट, जो क्लोरोफिल जैसा ही है लेकिन अलग है। और इस तरह के बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं यू बैक्टीरिया, उसमें आपको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया मिल जाएंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया मिल जाएंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया मिल जाएंगे। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे आइए। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात हो गई। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा नेचर में मिलने वाले यही है। मोस्टली डिकम्पोजर हैं। डिकम्पोजर जो डिकम्पोजिशन करेंगे किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, भले वो प्लांट ओरिजिन का हो भले वो एनिमल ओरिजिन का हो। तो डेड कार्बनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने वाले डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। दे कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल ओरिजिन। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग के लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे, दे हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाने में लैक्टो एसिड बैसिलस का, LAB लैक्टो एसिड बैसिलस का यूज हो रहा है और वो मिल्क को, दूध को दही में बदल देते हैं। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो कहलाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने वाले भी हैं, तो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आएंगे ये लोग। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, राइजोबियम मिलता है। लेगुमिनस प्लांट की रूट में, रूट नोड्यूल में राइजोबियम मिलता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रोजन के कंपाउंड में।
दे आर पैथोजन, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट। तो केवल यूजफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल एक्टिविटी भी कर रहे हैं। यूजफुल एक्टिविटी में आपका मिल्क से दही बनाना यूजफुल एक्टिविटी है, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करना, पेनिसिलियम जैसे। तो ये तो खैर पेनिसिलियम तो आपका फंगस हो गया। एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने वाले वो भी आपके यूजफुल एक्टिविटी हो गई, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले यूजफुल एक्टिविटी हो गई, लेकिन साथ के साथ हार्मफुल भी हैं ये लोग। पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप को डैमेज करने वाले भी हैं, फार्म एनिमल्स और पेट्स को इन्फेक्ट करने वाले भी हैं। जैसे कि क्लोरेला, क्लोरेला विब्रियो कॉलेरी की वजह से हो रहा है। कॉलेरा जो डिजीज है वो विब्रियो कॉलेरी के इन्फेक्शन से हो रही है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफाइड मुरियम से होती है। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी कॉजेटिव एजेंट है। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री। तो आपकी बुक की लाइनें हैं ये, वहाँ पे उन्होंने केवल नाम दे दिया है डिजीज का, कॉजेटिव एजेंट नहीं दिया। तो नोट कर लीजिएगा, कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाइमोरियम, टिटनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, सिट्रस कैंकर का जेंथोमोनास सिट्री आर वेल नोन डिजीजेस कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, बाइनरी फिशन करेंगे, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। कभी अनफेवरेबल कंडीशन आई स्पोर फॉर्मेशन कर देंगे, दे आल्सो रिप्रोड्यूस, और ये स्पोर कंडीशन आएगी तो जर्मिनेट होकर फिर से बैक्टीरियल सेल बना देगा। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है जी। एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको फाइल आपके प्रोटिस्टा किंगडम से चालू होगा। प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर हैं वो शो करते हैं एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और प्रोटिस्टा ऑनवर्ड फिर आपको मिलेगा। लेकिन मोनेरा में एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो इसके तीन तरह होते हैं। बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर कर सकता है। तीन तरीके होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। लेकिन उससे आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं। आखिरी में आके देखिए डिफरेंस क्या है बैक्टीरियल सेल में, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मोर इलेबोरेट है, इनकी तुलना में ये थोड़े बड़े साइज के हैं। सेल वॉल 2 लेयर की है, सेल वॉल 4 लेयर की है। ज़्यादातर हीटरोट्रॉफिक है, ये फोटो ऑटोट्रॉफ है। पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, पिगमेंट क्लोरोफिल ए हायर प्लांट वाला है। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी क्योंकि H2A, ए यहाँ पे O नहीं है, S हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलती, ऑक्सीजन निकलेगी। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड मटेरियल इज साइनोफिशियन स्टार्च। हायर प्लांट में स्टार्च होती है, साइनोबैक्टीरिया तो साइनोफिशियन स्टार्च है, याद रख लीजिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे आके आपका किंगडम मोनेरा खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और किंगडम की बात करता हूँ आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। चलिए लगे हाथ माइकोप्लाज्मा भी देख लीजिए, 4 लाइनें आपकी बुक में दे रखी है, माइकोप्लाज्मा भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। इस सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे छोटी लिविंग सेल ये है। डिस्कवर्ड इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया। खोज कहाँ करी गई? तो प्लूरल फ्लूइड में करी गई ऐसी कैटल के जो कि सफर कर रही थी प्लूरोनिमोनिया से। ऑर्गेनिज्म आर ऑफन कॉल्ड एमपीएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म और पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे चलिए, दे आर डिफरेंस, द की डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा इज दैट बैक्टीरिया कंटेन अ सेल वॉल एंड हैव अ डेफिनेट शेप व्हाइल माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा को हम लोग बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल भी बोल देते हैं, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, रिजिड कवरिंग नहीं है सेल के चारों तरफ, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है। देयरफॉर माइकोप्लाज्मा कैन बी रेफर्ड एज वॉललेस बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री में सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल द ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर शेप एंड प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। अपनी शेप बदलता रहेगा भाई, जैसे आप वो देखते हो अमीबा, या एक वो पहले बच्चों का एक आता था बारपा पारपा करके टीवी पे सीरियल, कि उसके शेप वो दिखाते थे बदलती रहती है। यहाँ भी इसकी शेप माइकोप्लाज्मा की बदलती रहेगी, क्योंकि सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। दे आर नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम।
अपनी बार बार शेप बदल रहे हैं तो उनको हम लोग जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं। साइज रेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.15 माइक्रोमीटर, ये साइज भी याद में रखिएगा। माइकोप्लाज्मा और हीटरोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक नेचर के हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं है। सम ऑफ देम लिव एज सेप्रोफाइट्स बट मेजोरिटी पैरासाइट प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ ऐसे हैं जो सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, लेकिन ज्यादातर पैरासाइट है। द जेनेटिक मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। तो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल पीस है विच इज नेकेड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। आगे चलिए। द मोस्टली प्रोड्यूस प्लूरोनिमोनिया इन डोमेस्टिक एनिमल। प्लूरोनिमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। पैथोजेनिक एनिमल प्लांट्स दोनों में पैथोजन है, डिजीज कॉज करने वाले, एनिमल को भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, प्लांट को भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन से हो रही है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल अगर पूछा जाए कि इनमें से किसके इन्फेक्शन से लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल हो रही है, आंसर आपका होगा माइकोप्लाज्मा। इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इन पे इफेक्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। पेनिसिलिन का काम करने का तरीका यही है कि बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देता, एंटीबैक्टीरियल है। लेकिन यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल है ही नहीं, तो सेल वॉल बने या ना बने फर्क क्या पड़ेगा। अगर माइकोप्लाज्मा से किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, आप उसको पेनिसिलिन देंगे, राहत नहीं मिलेगी। इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन काम नहीं आएगी, बट सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, पेनिसिलिन उसके इलाज में कारगर नहीं होगी, क्योंकि पेनिसिलिन का काम करने का तरीका है कि सेल वॉल को बनने नहीं देता। लेकिन यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल है ही नहीं, तो फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं। सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देते हैं, तो सेल जो माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। Mycoplasma differ from bacteria in being sensitive to tetracycline. Which of the following is correct statement? नीट 2020 में पूछा गया। तो यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड्स को किस में रखा गया है? रखा गया प्रोटिस्टा में। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम सेल वॉल नहीं होती। ये स्टेटमेंट भी गड़बड़, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हीट्रोट्रॉपिक, केवल और केवल एक हीट्रोट्रॉपिक नहीं है, फोटो ऑटोट्रॉप या कीमो ऑटोट्रॉप भी मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। स्टेटमेंट कौन सा ठीक? तीसरे वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? लैक अ सेल वॉल ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ठीक है, पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल ठीक है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट गड़बड़, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये आपका एक्सपेक्टेड है इस बार के नीट के लिए। फिर से देखिए नीट 2022 का स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू 1 माइक्रोन, लेस देन 1 हाँ 0.1 के हैं तो पास कर जाएंगे। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये स्टेटमेंट गड़बड़। स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, 2 गड़बड़ है। तो 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। तो आज की तारीख में जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के आते हैं। स्टेटमेंट 2 दे देंगे, कहेंगे कौन से स्टेटमेंट ठीक है, या आपको टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं। यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म दे दिए और 4 यहाँ पे करेक्टर दे दीजिए, मैच करिए। इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे आके मैं वाणी को विराम देता हूँ। काफ़ी समय आपका ले लिया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन होती है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।